नमस्ते दोस्तों, अजीब व गरीब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव और उसके भगत अपने शरीर पर राख रूपी भस्म को लगाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा एक साथ बैठे थे। भगवान शिव ने एक बार सोचा, अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ काम करेंगी? जब भगवान शिव के मन में विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो दोनों मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी सारी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कारगर रहेंगी या नहीं। जब भगवान ब्रह्मा ने हठ किया तो शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इस विश्व का क्या होगा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिव जी को घुटनों के बल बैठते देखा। शिव जी पछताते हुए उस राख की मुट्ठी में लेने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। देखो, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई। जहाँ भी रचना होती है मैं वहाँ होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से भी समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी शक्तियों से मुझे नष्ट कर सकते हैं या मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। तो शिव जी ने विष्णु जी पर अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी। विष्णु जी के स्थान पर अब राख का ढेर था, लेकिन उनकी आवाज़ राख के ढेर से आ रही थी। महादेव, अभी यही हूँ, कृपया रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर करते रहिए जब तक मैं कर्ण ना हो जाऊँ। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्ति और तेज लगा दिया। राख कम होनी शुरू हो गई। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियाँ उस पर भी लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूँ तो वह भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश संभव नहीं होगा, और बिना विनाश की रचना कैसी। ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों समाप्त हो जाएंगे। अगर रचना ही नहीं रहेगी तो उनकी रक्षा कैसे होगी। विष्णु जी सब मन ही मन सुन रहे थे। वह समझ गए कि शिव जी क्या करना चाहते हैं। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे वह सोच रहे थे वैसे ही हुआ। जैसे ही वह जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के बाद सब कुछ अंधकार में हो गया। वहाँ तीनों देवताओं की राख के सिवा कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज़ आई, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है। जहाँ रचना होती है मैं वहाँ होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसके बाद विष्णु और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर में लेप लिया और उसे शिव भस्म कहा जाने लगा। उस दिन से भगवान शिव और उनके भगत उस पवित्र राख को अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान शिव और उसके भगत, खासकर नागा साधु, शिव भस्म क्यों लगाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।